नीट परीक्षा नीट एग्जाम नीट एग्जाम क्या है नीट एग्जाम 2024 से जुड़ा विवाद, ये कैसे सामने आया, आरोप क्या हैं और क्या हो सकते हैं इसके कॉन्सिक्वेंसेस, आइए विस्तार से समझते हैं। नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट यानी नीट मेडिकल कॉलेजेस में दाखिला लेने के लिए एंट्रेंस टेस्ट है जिसे नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ऑर्गेनाइज कराती है। इस साल नीट अंडर ग्रेजुएट की परीक्षा 5 मई को कराई गई थी, पर तब से ही एग्जाम कंडक्ट कराने में हुई गड़बड़ियों के आरोप सामने आने लग गए। बिहार के नालंदा में नीट एग्जाम में कैंडिडेट की जगह पर मेडिकल स्टूडेंट्स परीक्षा में बैठे। राजस्थान के बाड़मेर में कैंडिडेट के बदले उसका भाई एग्जाम हॉल में बैठा। भरतपुर में कैंडिडेट के बदले 10 लाख रुपए लेकर मेडिकल स्टूडेंट ने एग्जाम दिया। इन सभी केसेस में पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी की। इन केसेस के बावजूद अभी तक ये मुद्दा बहुत बड़ा नहीं बना था। ये मुद्दा आरोपों और चर्चा के केंद्र में 4 जून को आया, जिस दिन नीट यूजी का रिजल्ट रिलीज हुआ। लोगों का ध्यान सबसे पहले टॉपर्स की लिस्ट पर गया, जहां 67 बच्चों ने 720 अंकों के एग्जाम में फुल 720 मार्क्स लाए थे। 2021 में 720 मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट्स की संख्या 3 थी, 2020 में 0, 2023 में 2, लेकिन 2024 में 720 लाने वाले छात्रों की संख्या 67 पहुंच गई है। 720 लाने वाले इतने ज्यादा छात्रों के बाद अब नजर उन स्टूडेंट्स के मार्क्स पर पड़ी जिन्हें 720 में 718 या 719 नंबर आए थे। दरअसल नीट परीक्षा की मार्किंग स्कीम के हिसाब से ऐसे अंक लाना लगभग असंभव था। आइए नीट एग्जाम की मार्किंग स्कीम समझते हैं। 3 घंटे और 20 मिनट की इस परीक्षा में स्टूडेंट्स को 180 क्वेश्चंस आंसर करने होते हैं। हर सही उत्तर के 4 नंबर मिलते हैं और गलत उत्तर के 1 नंबर काट लिए जाते हैं। अगर कोई कैंडिडेट 180 में से 180 प्रश्नों के सही जवाब दे देता है तब टोटल मार्क्स 720 आ जाते हैं। पर यहाँ गौर करने वाली बात यह थी कि अगर स्टूडेंट 180 में सिर्फ एक प्रश्न का आंसर नहीं देता तब मैथ्स के हिसाब से टोटल मार्क्स 716 आते, या फिर अगर कैंडिडेट किसी एक प्रश्न का गलत उत्तर दे देता है तब नेगेटिव मार्किंग के बाद टोटल मार्क्स 715 आते हैं। कैंडिडेट्स ने सवाल उठाया कि फिर मार्किंग स्कीम के विपरीत 718 या 719 नंबर आखिर आए कैसे। इतने सारे बच्चों को इतने हाई मार्क्स आने की वजह से बड़ा प्रभाव ओवरऑल रैंकिंग पर पड़ा। 2024 में अगर एक कैंडिडेट को 715 नंबर आए तो उसकी रैंकिंग 225 है, पर अगर यही कैंडिडेट 2023 में 715 नंबर लाता तो उसकी रैंकिंग 4 होती और 2022 में इतने नंबर लाने पर रैंक 1 होती। इतने हाई कट ऑफ्स की वजह से अब कैंडिडेट्स को अच्छा कॉलेज ढूंढने में परेशानी होगी। एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए जिम्मेदार अथॉरिटी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी से कथित तौर पर हुई गड़बड़ियों के बारे में पूछा गया। 67 कैंडिडेट्स को 720 में 720 अंक और परीक्षा की मार्किंग स्कीम के विपरीत कैंडिडेट्स को 718 और 719 नंबर कैसे आए। जवाब में एनटीए ने बताया कि 1563 बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिए गए, क्योंकि कई परीक्षा सेंटर्स में एग्जाम लेट से शुरू हुआ, जिसकी वजह से कैंडिडेट्स को एग्जाम देने के लिए कम समय मिला। देरी को कंपनसेट करने के लिए स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्क्स दिए गए। 720, 719 या 718 जैसे हाई नंबर्स आने का एक और कारण क्वेश्चन पेपर में एक जवाब के 2 सही उत्तर आना बताया। थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है, आइए ब्रेक डाउन करके समझते हैं। 5 मई को ही परीक्षा की आंसर की एनटीए ने 29 मई को रिलीज की। इसमें फिजिक्स के एक आंसर का सही जवाब नई एनसीईआरटी बुक के हिसाब से ऑप्शन 2 था, पर पुरानी एनसीईआरटी बुक के हिसाब से ऑप्शन 4 था। आंसर की रिलीज होने के बाद जिन कैंडिडेट्स ने पुरानी एनसीईआरटी बुक से पढ़ाई की थी उन्होंने इसको चैलेंज किया। एनटीए ने कैंडिडेट्स का ये तर्क एक्सेप्ट करते हुए पुरानी एनसीईआरटी से पढ़कर उत्तर देने वाले कैंडिडेट्स को भी नंबर दे दिए। इससे 720 में 720 अंक लाने वाले कैंडिडेट्स की संख्या और बढ़ गई। परीक्षा के दौरान हुए पेपर लीक और गड़बड़ियों की खबरों के बाद 1563 बच्चों को मिले हुए ग्रेस मार्क्स के खिलाफ स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट पर उतर आए। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और 13 जून को सुप्रीम कोर्ट ने 1563 बच्चों को मिले हुए ग्रेस मार्क्स को रद्द कर दिया। एग्जाम के दौरान कथित पेपर लीक की जांच सीबीआई को सौंप दी गई है। स्टूडेंट्स को आश्वासन देते हुए एजुकेशन मिनिस्टर ने ये कहा, सरकार छात्रों के हितों को सुरक्षित करने के लिए प्रतिबद्ध है। पारदर्शिता के साथ हम कोई समझौता नहीं करेंगे। एनटीए हो या एनटीए में कोई भी बड़ा व्यक्ति हो, जो इसमें दोषी पाया जाएगा इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जांच पूरी होने के बाद पता चलेगा कि स्टूडेंट्स की रीनीट की डिमांड पूरी होगी या नहीं।